Hello everyone, welcome to the SAM, that is a study art motivation and education, and in this video we are going to discuss about the circumferential clasp or you can say C clasp. Okay, तो हम C clasp के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले मैंने आपको अंडरकट्स के बारे में बताया था मोड ऑफ एक्शन में. तो कौन से अंडरकट्स होंगे इसमें बक्कल एंड सर्वाइकल अंडरकट्स में इसे यूज किया जाता है. ठीक है, अब सबसे पहले इसके अपन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है इसका, बहुत सिंपल है डिजाइन करने में. इट इज द सिंपलेस्ट क्लास्प. ठीक है, तो सबसे सिंपल डिजाइन होता है इसका, फैब्रिकेशन भी बहुत इजी होता है. डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ फुली रप्टेड टूथ में ही यूज कर सकते हैं. इट कैन नॉट बी यूज्ड इन पार्शियली रप्टेड टीथ. ठीक है, वेयर इन द सर्वाइकल अंडरकट्स इज नॉट अवेलेबल फॉर क्लास्प फैब्रिकेशन. क्यों हम पार्शियली रप्टेड टूथ में सी क्लास्प यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सर्वाइकल अंडरकट्स जो है वो नहीं होते फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ द क्लास्प. ठीक है, तो अब देखो फुली रप्टेड में ही होगा. ठीक है, ये याद रखना. अब देखो सी क्लास्प का, ये देखो मैं आपको ये बताती हूँ. यू कैन सी दिस है ना, ये देखो यस सी, ये है सी. ठीक है, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ. दिस इज द सी क्लास्प. अब देखो यहाँ पे हम सी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखो अगर इसको ऐसे करो तो सी बन रहा है, ये सी बन रहा है ये. ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका कहाँ जाएगा, सी. इट्स अ सी क्लास्प. हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक सी बना रहा है यहाँ पे ऐसे. ठीक है, फिर यहाँ से इसका ये रिटेंटिव आर्म होगा जो अडेप्ट होगा. ठीक है, तो क्या हो रहा है, वायर इज एंगेज्ड फ्रॉम वन प्रॉक्सिमल अंडरकट अलोंग विद द सर्वाइकल मार्जिन. ये देखो ये आपका सर्वाइकल मार्जिन है, ये वाला पार्ट. ठीक है, दिस इज योर सर्वाइकल मार्जिन. ठीक है, तो वायर एंगेज फ्रॉम वन प्रॉक्सिमल अंडरकट अलोंग द सर्वाइकल मार्जिन देन कैरिड ओवर द ओक्लूजल एम्ब्रेजर. सी दिस, इसको हमने यहां लगाया. ठीक है, ये सर्वाइकल मार्जिन से गया, ये यहाँ ओक्लूजन पर आया. ठीक है, कैरिड ओवर द ओक्लूजन एम्ब्रेजर. ओक्लूजन एम्ब्रेजर दिख रहा है आपको. ठीक है, टू एंड एज अ सिंगल रिटेंटिव. अभी देखो ये रिटेंटिव आर्म है और सिंगल रिटेंटिव आर्म है इसका. ठीक है, दिस इज योर सिंगल रिटेंटिव आर्म. ठीक है, तो इट एंड्स एज अ सिंगल रिटेंटिव आर्म ऑन द लिंगुअल एस्पेक्ट. ये लिंगुअल एस्पेक्ट है उसका. तो ऑन द लिंगुअल एस्पेक्ट that gets embedded in the acrylic base plate. अब है ना यहाँ पर जो है ना, जब ये पूरा बन जाएगा तब मैं आपको एक बार और दिखाऊंगी. तो यहाँ पर आपका एक्राइलिक बेस प्लेट बनता है. ठीक है, बेस प्लेट क्यों बनाया जाता है, बेस प्लेट इसलिए बनाया जाता है, ये जो पार्ट है रिटेंटिव आर्म का, इतना जो पार्ट है, इतना पार्ट जो है ये एम्बेडेड होगा एक्राइलिक बेस प्लेट में. ठीक है, ताकि ये जो है वो मूव ना करे. ठीक है, तो पेशेंट उस बेस प्लेट के साथ इसको भी जब अगर यहाँ पर बेस प्लेट है तो पेशेंट इसको निकालेगा तो आपका सी क्लास भी अपने आप निकल जाएगा. ठीक है, तो ये चीज है, ये हुआ आपका सी क्लास. ठीक है, नेक्स्ट में हम यू क्लास पे पढ़ेंगे. यू क्लास में कुछ नहीं है, ये जो यहाँ से हमने कट किया, यहाँ पर सिर्फ सी बनाया, यहाँ पर ये यू बन जाएगा. एंड यहाँ पर जो ओक्लूजल एम्ब्रेजर में सिर्फ वन साइडेड था, ये टू साइडेड हो जाएगा. ठीक है, तो ये है यू क्लास. जैक्सन्स क्लास्प और आप कहो उसको यू क्लास्प या फुल कवरेज क्लास्प. ठीक है, तो यू क्लास्प कहो या फुल कवरेज क्लास्प कहो, ये है आपका यू क्लास्प. ठीक है, इसको मैं अभी कास्ट पे भी लगाकर बताऊंगी आपको. ठीक है, अब अपन ने ये जो क्लास्प है ये इन्वेंट किया था जैक्सन नाम के एक साइंटिस्ट ने, एंड उन्होंने 1906 में इसे इन्वेंट किया था. ठीक है, तो फुल कवरेज देता है ये, लेकिन सिंगल टूथ पे यूज होता है. ठीक है, ये जो है, अब देखो आप कास्ट से समझाती हूँ मैं. ये है आपका यू क्लास्प और ये ऐसे जाके बैठ जाएगा. ठीक है, तो ये फुल कवरेज, एक टूथ को फुल कवरेज प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, ये एक टूथ को फुल कवरेज प्रोवाइड कर रहा है. अब ये देखो सर्वाइकल रीजन में भी है, ऑक्लूजल रीजन में भी है, बकल रीजन में भी है, और मीजियो और डिस्टल रीजन को भी कवर कर रहा है. तो हमने अंडरकट्स पढ़े थे, तो बक को सर्वाइकल अंडरकट में भी जा रहा है और मीजियल डिस्टल प्रॉक्सिमल अंडरकट्स को भी कवर कर रहा है. ठीक है, तो इसलिए इसे फुल कवरेज क्लास्प भी बोला जाता है. ठीक है, तो बहुत इजी है कंस्ट्रक्ट करने में. हमने सी क्लास पढ़ा था, बस उसका एक और रिटेंटिव आर्म बना दो. तो सी क्लास जो था वैसे ही है, इसके एडवांटेज भी सी क्लास जैसे हैं. दैट इज इट इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट, इट ऑफर्स एडिक्वेट रिटेंशन, एंड डिसएडवांटेज अगेन
कि पार्शियली इरप्टेड टूथ होगा ना तो उसमें वो अच्छा रिटेंशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फुली इरप्टेड टूथ में ही यूज होता है, ठीक है। यू कैन सी दिस, दिख रहा है ना। नाउ अभी अगर इसमें ज्यादा आपको शॉर्ट नोट आ जाए तो इसमें आप इसको लिख सकते हो, द वायर इज अडेप्टेड अलोंग द बकल सर्वाइकल मार्जिन एंड बोथ ऑन अ proximal undercuts, that is mesial and distal proximal undercuts, then carried over both the occlusal embrasure, see this, carried over both the occlusal embrasures to end as an retentive arm here and as an retentive arm on both side of the molars, ठीक है। तो ये आपका रिटेंटिव आर्म है। अब ये क्या होगा, बेस प्लेट में एम्बेडेड होगा, ठीक है। तो पेशेंट इसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा जैक्सन्स क्लास। बहुत इजी है, बहुत। क्लास क्या होता है, कैसे होता है, ओके। सो बस इसकी जो वायर बेंडिंग है ना एडम्स क्लास की, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। मतलब फर्स्ट टाइम बनाओगे तो डिफिकल्ट लगेगी, नेक्स्ट टाइम से आप खुद ही सीख जाओगे, आपको पता होगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो अभी अपन आते हैं एडम्स क्लास्प पे। सबसे पहले एडम्स क्लास्प को और क्या क्या कहते हैं, ये वाइवा का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। एडम्स क्लास्प इज ऑल्सो नोन एज लिवरपूल क्लास्प, यूनिवर्सल क्लास्प, मॉडिफाइड एरो व्हील क्लास्प, ओके। तो ये याद रखना, लिवरपूल क्लास्प, यूनिवर्सल क्लास्प, मॉडिफाइड एरो व्हील क्लास्प, ओके। एरो व्हील क्लास्प क्या बोल रही हूँ मैं। कमिंग टू व्हेन प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड, सी अगर आप इसे बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू द टूथ साइज, ओके, बहुत अच्छा मैक्सिमम रिटेंशन देगा ये, ठीक है। बहुत अच्छा मैक्सिमम रिटेंशन मिलता है एडम्स क्लास्प से, एंड सी क्लास्प और जो यू क्लास्प है उससे तो काफी बेहतर माना जाता है एडम्स क्लास्प, ओके, बिकॉज इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम रिटेंशन। प्लस यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है दैट इन एडम्स क्लास्प क्या होता है, ये मैक्सिमम रिटेंशन तो प्रोवाइड करता ही है, बट इट कैन बी यूज्ड ऑन बोथ पार्शियली इरप्टेड एंड फुली इरप्टेड टूथ, ठीक है। लेकिन अपना यू क्लास्प और सी क्लास में क्या था कि पार्शियली इरप्टेड टूथ पर हम काम नहीं कर पा रहे थे, ओके, बट यहाँ पर हम बोथ पार्शियली इरप्टेड एंड फुली इरप्टेड टूथ दोनों में एडम्स क्लास्प यूज कर सकते हैं। ऑल्सो वी कैन यूज एडम्स क्लास्प इन बोथ प्राइमरी एंड डेसिडस tooth, okay. Now Jackson's clasp, that is U clasp, and circumferential clasp, that is C clasp, इसको हमने 0.9 mm स्टेनलेस स्टील वायर से कंस्ट्रक्ट किया होता है, लेकिन यहाँ पर हम 0.7 mm वायर यूज करते हैं, ठीक है। 0.7 mm वायर से यूज किया जाता है। इसके कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले इससे देखो, ऐसे तो नहीं समझ में आने वाला, पहले बता देती हूँ। 2 एरो हेड होते हैं, ब्रिज होता है, एंड 2 रिटेंटिव आर्म्स होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रिज जो 45 डिग्री का होता है, ठीक है। ब्रिज इज ऑफ 45 डिग्री, देन 2 एरो हेड्स होते हैं, देन हेयर वी गो इट्स रिटेंटिव आर्म्स। यहाँ पे देखो, इसकी ये 2 रिटेंटिव आर्म्स होती हैं, ठीक है। तो 2 एरो हेड, 1 ब्रिज एंड 2 रिटेंटिव आर्म्स। ब्रिज का कितना होता है, क्या बोलते हैं उसको, आपका ब्रिज का जो एंगल है वो 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये जो एरो हेड्स जो है वो मेसियोडिस्टल प्रॉक्सिमल अंडरकट्स को, ये देखो, मेसियोडिस्टल प्रॉक्सिमल अंडरकट्स को एंगेज करते हैं, ठीक है। मैं इसको निकाल के आपको बताती हूँ एक बार। अब अच्छे से दिख रहा होगा। सी दिस, these two are arrowheads, this is a bridge, एंड arrowheads क्या कर रहे हैं, मेसियोडिस्टल प्रॉक्सिमल अंडरकट को क्या कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं। और ये जो 2 है ये इसकी रिटेंटिव आर्म है। हर रिटेंटिव आर्म के एंड में ये एक टैग लगता है, बहुत प्यारा सा छोटू सा टैग, ठीक है। जस्ट अ मिनट, लेट मी फोकस इट। ये देखो, ओके। तो ये हुआ अपना, यहाँ पे आप मोलर्स पे लगाओ, हो गया, ठीक है। ओके देन, तो ये हो गया आपका एडम्स क्लास्प, ओके। इसके एडवांटेजेस मैंने आपको बताया, रिजिड है, ऑफर एक्सीलेंट रिटेंशन, फैब्रिकेशन ऑन डेसिडस एंड परमानेंट टूथ दोनों पे फैब्रिकेट कर सकते हैं, पार्शियली एंड फुली इरप्टेड दोनों पे हो सकता है। मोलर्स, प्रीमोलर्स और इंसाइजर्स में एडम्स क्लास्प का यूज किया जाता है, ओके। एंड सबसे मेन चीज यहाँ पर ये है इसके एडवांटेज में इन अपना ये एडम्स क्लास्प में कि इसमें हम कोई सा भी प्लायर यूज कर सकते हैं, बट मेनली कोई सा भी प्लायर यूज कर सकते हैं, बट क्या होता है ज्यादातर जो हम डेंटिस्ट जो है वो यंग्स यूनिवर्सल प्लायर कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। एंड बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मिनिमम स्पेस होती है, एंड सेवरल मॉडिफिकेशंस के बहुत सारे मॉडिफिकेशंस है, ठीक है। तो इसके मॉडिफिकेशंस हम देखते हैं। तो व्हाट आर इट्स मॉडिफिकेशन, 6 to 7 मॉडिफिकेशन इसके वो देखते हैं। सबसे पहला एडम्स विथ सिंगल एरो हेड, सिंगल है तो डबल भी होगा। तो दूसरा मॉडिफिकेशन क्या हो गया, एडम्स विथ एक्स्ट्रा
एरोहेड और यू कैन से एडिशनल एरोहेड। ठीक है, नाउ ये दो मैंने रिलेट करके बताया कि अगर ये तो ये भी होगा। तो सिंगल एरोहेड क्या होगा, मीजियो प्रॉक्सिमल अंडरकट ऑफ लास्ट इरप्टेड मोलर, जो लास्ट इरप्टेड मोलर है उसके मीजियो प्रॉक्सिमल अंडरकट को एंगेज करेगा। ठीक है, यानी कि ये एरोहेड है, ये दो एरोहेड है। अब मान लो अगर ये लास्ट मोलर है तो ये सिर्फ इसके एक ही मीजियल पार्ट को क्या करेगा, एंगेज करेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हमने एडम्स बनाया है इसमें क्या होता है, ये इसमें मीजियो डिस्टल यानी कि मीजियल और डिस्टल दोनों साइड के अंडरकट्स को एंगेज कर रहा है। ठीक है, नाउ द ब्रिज इज मॉडिफाइड टू एनसर्कल द टूथ डिस्टली एंड एंड्स ऑन द पैलेटल एस्पेक्ट एज अ रिटेंटिव फॉर्म। ठीक है, इट इंडिकेटेड इन पार्शियली इरप्टेड टूथ, पार्शियली इरप्टेड टूथ में ये इंडिकेटेड है। क्या इंडिकेटेड है, एडम्स विथ सिंगल एरोहेड। ठीक है, नाउ कमिंग टू एडम्स विथ जे हुक। ठीक है, इट इज यूजफुल इन एंगेजिंग इलास्टिक्स। एडम्स विथ एडिशनल एरोहेड, इट एंगेज प्रॉक्सिमल अंडरकट, ऑफर्स एडिशनल रिटेंशन प्रोवाइड करेगा। देन एडम्स विथ सोल्डर्ड बकल ट्यूब। ठीक है, बकल ट्यूब कैन बी सोल्डर्ड ऑन द ब्रिज ऑफ एडम्स क्लास्प और ये यूज क्यों होता है, इट इज यूज फॉर एक्स्ट्रा ओरल एनकरेज यूजिंग फेस बो हेड गियर। ठीक है, ये याद रखना। इसमें मैं आपको बाकी के छोटे छोटे और क्लास में बताऊंगी। एडम्स विथ डिस्टल एक्सटेंशन क्या प्रोवाइड करेगा, ये डिस्टल एरोहेड होगा, हैज अ स्मॉल एक्सटेंशन इनकॉर्पोरेटेड डिस्टली। ठीक है, इट हेल्प्स इन एंगेजिंग इलास्टिक्स। देन द लास्ट इज एडम्स विथ ऑन इंसाइजर्स एंड प्रीमोलर, तो इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू स्पैन अ सिंगल टूथ और टू टूथ। ओके, देन नेक्स्ट इज साउथर्न क्लास्प। नाउ एडम्स क्लास्प खत्म हो गया, उसकी मॉडिफिकेशन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं साउथर्न क्लास्प क्या होता है। सो इट इज यूज्ड व्हेन रिटेंशन इज रिक्वायर्ड इन एंटीरियर रीजन। याद रखना, एंटीरियर रीजन में जब हमें रिटेंशन चाहिए होता है, यानी कि आपके इंसाइजर्स कैनाइन्स में जब आपको रिटेंशन चाहिए, तब हम साउथर्न क्लास्प का यूज कर सकते हैं। एंड सर्वाइकल मार्जिन, ये सर्वाइकल मार्जिन ऑफ बोथ सेंट्रल इंसाइजर्स पे यूज हो सकता है। द डिस्टल एंड्स आर कैरिड ओवर द ऑक्लूजल एम्ब्रेशियर टू एंड एज रिटेंटिव आर्म ऑन द पैरेटल साइड। ठीक है, ट्रायंगुलर क्लास्प की बात करें तो इट इज यूज्ड बिटवीन एडजेसेंट पोस्टीरियर टीथ। ये याद रखना, इट एंगेजेस प्रॉक्सिमल अंडरकट एंड इंडिकेट व्हेन एडिशनल रिटेंशन इज रिक्वायर्ड। जब एक्स्ट्रा रिटेंशन चाहिए तब हम ट्रायंगुलर क्लास्प यूज करते हैं। बाल्टन क्लास्प, सो इट फैब्रिकेटेड यूजिंग स्टेनलेस स्टील वायर्स हैविंग a noob or ball-like structure on end. Now, what do we mean by ball-like structure? So, ball-like structure made at the end of the wire using silver solder, and it engaged the proximal undercut between two adjacent posterior teeth as in triangular clasp. जैसे triangular clasp में था, वैसे ही Balton clasp में वो जो ball-like structure है उस तरह का engagement प्रोवाइड करेगा। ठीक है, डिस्टल एंड में क्या होगा, occlusal embrasure to end on the palatal aspect as a retentive form। ठीक है, तो नाउ हम दो और बचे हुए हैं, श्वार्ट्ज क्लास्प। ये क्या होता है, प्रेडिसर ऑफ एडम्स क्लास्प। ठीक है, इट एंगेजेस द इंटरप्रॉक्सिमल अंडरकट बिटवीन मोलर्स एंड प्री मोलर्स। ठीक है, यानी कि किस किस में, ये दो मोलर्स के बीच में यूज हो सकता है, या फिर ये मोलर या फिर इस प्री मोलर के बीच में यूज हो सकता है। ठीक है, ये दो मोलर्स के बीच में यूज हो सकता है, या फिर ये मोलर्स या प्रीमोलर्स इन दो के बीच में यूज हो सकता है। गेट इट? तो इसका ड्रॉबैक है, लेकिन क्या ड्रॉबैक है इसका, दैट इट नीड्स स्पेशल एरोहेड ऑक्यूपाई लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस इन बक्कल वेस्टिबल। ऑब्वियसली अब ये इन दोनों के बीच में अगर हो रहा है तो ये जो एरोहेड है ये बड़ा नहीं हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्पेस ज्यादा घेर रहा है। ठीक है, देन एरोहेड कैन इंजर द इंटरडेंटल सॉफ्ट टिश्यूज ऑब्वियसली एंड डिफिकल्ट इन एंड टाइम कंज्यूमिंग, डिफिकल्ट भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। क्लोजेट क्लास्प देखें तो फुल क्लास्प होता है बट हैज एडिशनल पीस ऑफ वायर शोल्डर। ठीक है, इट एंगेज मीजियल डिस्टल प्रॉक्सिमल अंडरकट। ओके, सो ये हो गया पूरा एडम्स क्लास्प और बाकी के जो छोटे छोटे क्लास्प थे, साउथर्न क्लास्प, ट्रायंगुलर क्लास्प, बाल्टन क्लास्प, श्वार्ट्ज क्लास्प और क्लोजेट क्लास्प। ओके, एक डेल्टा क्लास्प और बचा जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास्प। एक और क्लास्प बचा हुआ है जिसके बाद ये पूरा क्लास्प और रिटेंटिव पैसिव कंपोनेंट और रिटेंटिव कंपोनेंट ऑफ रिमूवेबल अप्लायंसेस खत्म हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट विल स्टार्ट विथ एक्टिव कंपोनेंट्स। ओके, सो दीज आर द थिंग्स अबाउट एडम्स क्लास। एडम्स क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट, लॉन्ग नोट कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना। एंड आपके क्लिनिकल्स में आपको एग्जाम और या फिर एंड पोस्टिंग में ये जरूर बोलेंगे बनाने को एडम्स क्लास। ये जो मैंने एडम्स क्लास बनाया ना, ये मैंने मेरे एंड पोस्टिंग वाइवा के एग्जाम वाले दिन ही बनाया था। ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो
and we'll see you in the next video. If this video helps you in your academics, then I would be really grateful. Till then, thank you so much for watching and मिलते हैं next video में. Don't forget to subscribe the channel.